हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पढ़ लो इंडिया क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारे सिमिलरिटी पे बेस्ड हैं। अब हम आगे आज कुछ इसके और एडवांस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, आपका एक क्वेश्चन है इन फिगर, आपको फिगर गिवन है वो अभी हम ड्रॉ करेंगे। इफ ABE, आपको गिवन है कि जो AB हमारा ट्राइंगल है वो बराबर है, वो आपको कॉन्ग्रुएंट दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ACD के। ठीक है, जब एक ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंसी जो है वो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। उसके अलावा इसमें बोला गया है शो दैट, आपको शो करना है कि जो ट्राइंगल ADE होगा हमारा वो सिमिलर होगा किसके? ट्राइंगल ABC के। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो चीज आपको देखनी है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं इसका। ABCD, इस तरीके से आपने ये फिगर ड्रॉ किया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे इसको करना होगा हमें। आपको इसमें क्या गिवन है? गिवन है कि ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा? गिवन दैट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ठीक है, अब जब दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो सारे इक्वल होंगे। मतलब आप ऐसे समझिए, ABE ये है हमारा और ACD ये ट्राइंगल है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब इनके सारे पार्ट्स, मतलब इनकी जो लाइंस हैं दैट इज नोन एज साइड्स, और जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। तो आपको पता चला इस चीज से कि AB जो है वो बराबर होगा AC के, किससे? CPCT से। CPCT क्या होता है बेटा? जब दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो बराबर होते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखिए एक बार, कॉन्ग्रुएंस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। ठीक है, इतनी चीज। अब कैसे लिखेंगे इसमें, इसको देखिए। ठीक है, यहां से आप देखें तो AD आपका बराबर होगा AE के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं हमारे? कॉन्ग्रुएंट। ये भी किसके थ्रू होगा? बाय CPCT। अब देखिए आप किस किस ट्राइंगल में? ADE में, फिगर देखते रहिएगा, और ट्राइंगल ABC में। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जब आप देखेंगे तो आपको क्या करना है? डिवाइड करना है इक्वेशन सेकंड को 1 से। ये जो आपने दो बनाई है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो जब आप इक्वेशन 2 बाय 1 डिवाइड करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि AD अपॉन AB जो होगा हमारा वो बराबर होगा किसके? AE अपॉन EC के। क्या पता चला? कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, और आपको पता है कि एंगल A जो है एंगल A के बराबर है। ये हमारा क्या है? कॉमन एंगल, मतलब दोनों के बीच में एक ही एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है हमारा यहाँ पे? SAS, क्योंकि जो दो साइड्स हैं हमारी वो बेसिकली एक रेशियो में गिवन है, मतलब उनका रेशियो सेम है, और एक एंगल भी है। तो SAS क्राइटेरिया से आप लिखेंगे बाय SAS क्राइटेरियन, SAS क्राइटेरिया से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर।
ट्राइंगल ADE जो है आपका वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ABC के। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और देखिए। आपको ABE ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है। जब ये दोनों ट्राइंगल गिवन कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये जो AB साइड है ये बराबर होगी AC के, दूसरा जो AD साइड है वो बराबर होगी AE के। जब इन साइड्स का रेशियो बराबर है और एंगल A हमारा दोनों में कॉमन है, तो इस तरीके से आपका जो ADE ट्राइंगल है वो आपके पूरे ABC ट्राइंगल की क्या आ गया, सिमिलर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर, इसकी भी एक करस्पॉन्डिंग फिगर है वो अभी हम ड्रॉ करेंगे। ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल्स। ठीक है, दो राइट ट्राइंगल्स हैं, सॉरी। नेक्स्ट देखिए, इसमें राइट एंगल्ड एट B, कहाँ पे राइट एंगल्ड है वो, B पोजीशन पे और M पे रिस्पेक्टिवली। तो आपको बताना है प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है। क्या चीज़ प्रूफ करनी है आपको, दो चीज़ें इसमें प्रूफ के लिए दी गई हैं। पहली चीज़ जो आपको प्रूफ करनी है वो है आपकी कि ट्राइंगल ABC जो है हमारा वो सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल AMP के। सेकंड जो है CA अपॉन PA हमारा बराबर होगा BC अपॉन MP के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। आपका एक बार यहाँ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर जो है हमारा वो इस टाइप से है, देखिए। A M C B P एंड हियर इट इज अ राइट एंगल। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो आपको गिवन है वो आपको मेंशन करना होता है। तो आपको गिवन है कि जो ABC है और AMP है ये क्या है, टू राइट ट्राइंगल्स। ये क्या है, हमारे दो राइट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, राइट एंगल्ड एट B एंड M। कहाँ कहाँ राइट एंगल्ड है, B और M पे। ये आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, अब पहला अगर आप बात करें किसकी, AB और C ट्राइंगल की और AMP ट्राइंगल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल CAB जो है वो आपका बराबर होगा एंगल MAP के। ब्रैकेट में आपको लिखना होगा दीज आर कॉमन एंगल्स। बेसिकली क्या है ये आपके कॉमन एंगल्स, CAB इज इक्वल टू MAP, क्योंकि ये एंगल आपका दोनों ट्राइंगल्स में कंसीडर हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि एंगल ABC जो है आपका वो बराबर होगा AMP के, जो कि है हमारा 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो आपका ABC ट्राइंगल है वो आपका सिमिलर आ गया किससे, AMP से, विद द हेल्प ऑफ AA क्राइटेरिया। आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है यहाँ पे, AA क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं ABC और AMP, तो इनके जो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे जब सेकंड पार्ट को लिखना चाहेंगे तो देखिए, एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। ये हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। तो एक चीज आपको लिखनी है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल्स हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं, तो
करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी हमारी, हमेशा बराबर होंगी। देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आप इस करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है मतलब कि हमारी जो CA है डिवाइडेड बाय PA बराबर होगी BC अपॉन MP। इस तरीके से आपने बाय AA क्राइटेरिया इसको क्या किया, सिमिलर प्रूफ किया। उसके बाद सिमिलरिटी की आपको कंडीशन पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो इस केस में हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं उनकी वो बराबर होती हैं। तो इस तरीके से आपने ये दो क्वेश्चंस देखे जिनमें आपने न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं, बेसिकली ये किस पे बेस्ड थे हमारे, दीज आर बेस्ड ऑन आवर फिगर फॉर्म। चलिए इनको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइड्स AB एंड BC, ये जो हमारी साइड्स है AB एंड BC एंड मीडियन AD, और जो मीडियन AD है ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर respectively proportional to sides PQ and QR। किस साइड्स के प्रोपोर्शनल है ये हमारी दो साइड्स जो कि हमारी क्या है, PQ एंड QR। ठीक है, अब इसमें जो आगे क्वेश्चन गिवन है वो है एंड मीडियन PM ऑफ, जो मीडियन है हमारा PM किसका, ट्राइंगल PQR का। ठीक है, शो दैट, क्या शो करना है आपको कि जो ट्राइंगल ABC है वो बेसिकली सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल PQR के। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी है। सपोज दीज आर टू ट्राइंगल्स नेमली ABC PQ एंड R। यहाँ पे देखिए ये है आपका AD दैट इज मीडियन लाइक दैट, एंड आपका एक है PM। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट कैसे आपको इसको सॉल्व करना होगा, सबसे पहले आपको जो गिवन है वहीं से आपको सॉल्यूशन फाइंड होता है किसी भी प्रूफ का। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि जो आपका ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल PQR, ये आपको गिवन है। यहाँ पे AB और BC क्या है हमारी, AB BC साइड्स है एंड मीडियन AB, और क्या गिवन है आपको, मीडियन AD किसका, ट्राइंगल ABC का। ये जो वैल्यू है ये क्या है हमारी, प्रोपोर्शनल है। दिस वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू, this value is proportional to sides PQ QR and median PM। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल दूसरा वाला दैट इज आवर
पी क्यू आर। ये आपको गिवन है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए किस फॉर्म में, कि ए बी अपॉन पी क्यू हमारा बराबर है किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के, जो कि बराबर है हमारा ए डी अपॉन पी एम के। इतनी बात समझ आई। अब हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों ट्राइंगल्स कैसे हमारे सिमिलर हैं। ठीक है, टू प्रूव ABC ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो भी कोई मीडियन होता है हमारा, वो उस लाइन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। सपोज D इज द मीडियन हेयर, तो इट विल डिवाइड द लाइन BC इंटू टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे हमारा मीडियन M है, ये इस लाइन को किस में डिवाइड करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे हम इसे, एज वी नो, हम ये चीज जानते हैं कि AB अपॉन PQ क्या होगा हमारा, बेसिकली AB को हम क्या चीज लिख सकते हैं वो हमें लिखना है। तो AB को लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR, जो कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AD अपॉन PM के। कैसे, एक बार इसको देखते हैं। देखिए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, मतलब BC का हाफ अपॉन हाफ ऑफ QR का हाफ, जो कि बराबर होगा हमारा AD और PM। तो हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को बेसिकली कंसीडर किया है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि आप एक चीज देख रहे हैं कि AB अपॉन PQ हमारा बराबर है BC अपॉन QR के और AD अपॉन PM के। ये चीज कैसे आई हमारी, देखिए कि AB का डिवाइड अगर आप PQ से करेंगे तो इक्वल आएगा BC अपॉन QR और AD किसके बराबर आएगा, PM से। इतनी चीज हमें समझ आ गई। ठीक है, अब इसको आगे लिखने का तरीका देखिए। जब ये जो वैल्यूज है हमारी इक्वल होंगी, तब उस केस में हमारा क्या होगा, क्योंकि D जो है मिड पॉइंट है BC का, तो आप लिख सकते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M is midpoint of QR। इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें आपको आगे क्या लिखना होगा, तो इस चीज से आपको पता चल गया कि ये तो जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, कौन कौन से, ABD, ये आपका सिमिलर हो गया किससे, ट्राइंगल PQM, क्योंकि जो इसकी तीनों साइड्स है वो क्या है, हमारी एक प्रपोर्शन में आ रही है। किस क्राइटेरिया से, आपको ये ब्रैकेट में लिखना होगा, SSS क्राइटेरिया। तो SSS क्राइटेरिया से बेसिकली हमने क्या किया, इसको सिमिलर प्रूफ किया ट्राइंगल्स को। अब हमें क्या चाहिए, हमें ABC को सिमिलर प्रूफ करना है PQR के। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा, यहाँ पे देखिए कि एंगल ABD जो होगा हमारा, वो किसके बराबर है, एंगल PQM। ऐसा क्यों हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इससे आपको पता चला कि एंगल ABC हमारा बराबर आ गया किसके, एंगल PQR के। ठीक है, अब आप देखें अगर ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल PQR में, तो आपका जो AB अपॉन PQ होगा वो बराबर होगा BC अपॉन QR, और आपका एंगल ABC,
क्योंकि आप ऑलरेडी पहले एक सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं, हम उसी के रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो एंगल ABC बराबर हो गया एंगल PQR के, ठीक है। तो आप अगर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से देखें फ्रॉम 1 and 2, ये जो है दोनों हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ABC इज सिमिलर टू PQR। कौन से क्राइटेरिया से हुए? देखिए यहाँ पे एक एंगल है और साइड्स भी हैं, तो बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रूव करनी थी, नीचे आप लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसको एक बार और देखते हैं, इसको एक बार और देखते हैं हम। इसमें आपको साइड्स दी गई हैं AB एंड BC, ठीक है, और मीडियन है AD। मीडियन क्या होता है, आपको ये चीज एक बार और क्लियर कर देते हैं। मीडियन क्या होता है, ये हमारा एक ऐसी लाइन है कि जो बेस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हैं कि आपने जो गिवन ट्राइंगल्स थे ABC और PQR, जिसमें कि AB एंड BC और मीडियन है हमारा AD किसका, ABC ट्राइंगल का, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल है किसके, PQ, QR और मीडियन PM के। इस चीज को आपने इस फॉर्म में लिखा और आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं। तो इस तरीके से आपने इसको लिखा कि ये हमारे सिमिलर हो गए विद द हेल्प ऑफ दिस, कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल इसके हमारा क्या आ गया, सिमिलर, ठीक है। D हमारा मिड पॉइंट है BC का और M मिड पॉइंट है QR का। तो विद द हेल्प ऑफ दिस SSS क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ SSS क्राइटेरिया दीज आर सिमिलर बेसिकली, ठीक है। फिर आपने लिखा कि जो ABD और PQM है ये क्या है, हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है किसके, 2 सिमिलर ट्राइंगल्स के, इसलिए ये क्या होंगे हमारे इक्वल। फिर इनके एंगल अगर इक्वल है तो ये इक्वेशन हो गई हमारी, इससे आपका ये एंगल इक्वल है। तो बाय SAS क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ यहाँ आपका, बाय यूजिंग SAS क्राइटेरिया दीज आर सिमिलर। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने 2 बार क्राइटेरिया यूज किया, एक बार SSS, फिर इसको वहां पे यूज किया और फिर इसको हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ SAS क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखते हैं हम तो इस टाइप के जो हमारी ये क्राइटेरियाज हैं, इनके ऊपर आपको इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप ध्यान रखना है कि कैसे हमको इन क्वेश्चंस को डील करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी सीरीज में। हमारा ये क्वेश्चन है, D इज अ पॉइंट, D हमारा एक पॉइंट है ऑन साइड BC, किस पे, BC साइड पे, ऑफ ट्राइंगल ABC। अभी इसकी फिगर हम ड्रॉ करेंगे कैसे, सच दैट, किस तरीके से है कि जो हमारा एंगल ADC है वो हमारा एंगल BAC के बराबर है। तो आपको शो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस बोर्ड में आ चुका है। तो आपको क्या शो करना है कि CA स्क्वायर क्या होगा हमारा, बराबर होगा CB इंटू CD के, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले एक यहाँ पर ट्राइंगल देखिए, इससे दिखाई नहीं दे रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्राइंगल आपने देखिए इस तरीके से ड्रॉ किया, जिसका आपने नाम दिया A B C और इसको आपने नाम दिया D, और ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि D इज अ पॉइंट, D हमारा एक पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट है D हमारा, ऑन साइड BC,
BC साइड पे ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल के सच दैट किस तरीके से है कि जो आपका एंगल ADC है वो बराबर है एंगल BAC के। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज, तो आपको देखना है किस किस में, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। इन दोनों ट्राइंगल में जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है इसका प्रूफ आगे देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो आपको जो चीज गिवन है वो है कि एंगल ADC जो है वो हमारा इक्वल है किसके, BAC के, और ACD हमारा बराबर है BCA के। ठीक है, ये क्या चीज है हमारे जो पहली कंडीशन है BAC वाली, इट इज आवर ऑलरेडी गिवन। आप क्वेश्चन में देखिए आपको ये गिवन है, ये दोनों एंगल्स हमारे बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता है कि C एंगल क्या है, कॉमन एंगल, बेसिकली C इज द कॉमन एंगल। नेक्स्ट आप देखें तो दो एंगल जब सेम होते हैं तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं, वी यूज द क्राइटेरिया दैट इज AA। ठीक है, तो A क्राइटेरिया से क्या होंगे, ये ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन सा, देखिए ट्राइंगल एक हमारा ACD और दूसरा हमारा ट्राइंगल BAC। ये क्या हो गए हमारे सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है इसमें, अब दो ट्राइंगल्स अगर हमारे सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होंगी, हमारी प्रपोर्शन में होंगी। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी प्रपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप यहां से कुछ CA अपॉन CB जो होगा हमारा, CA अपॉन CB वो हमारा किसके इक्वल आएगा, CD अपॉन CA के। ठीक है, CA अपॉन CB हमारा इक्वल आया CD अपॉन CA के। इस तरीके से आप इधर CA को मल्टीप्लाई करिए तो CA का जो स्क्वायर होगा वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, CD इंटू CB। इस तरीके से आपने देखा कि हमने इसको प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। एक बार और इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। D इसमें हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, साइड BC का, इस पॉइंट का मिड पॉइंट है D। ADC जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है ये हमारा किसके एंगल है, BAC के। ये एंगल और ये एंगल हमारे सेम है, आपको ये शो करनी है। तो ये कैसे हम शो कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बाय प्रूविंग देम टू बी सिमिलर। पहले हम इन्हें क्या करें, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करें। तो उसके लिए हमने पहले बताया कि D जो पॉइंट है वो BC साइड पे है। ठीक है, और हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर किया। तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखें तो एक एंगल आपको इक्वल गिवन है, दूसरा जो C है वो दोनों में आ रहा है। तो इस तरीके से ACD और BAC क्या हो गए, हमारे A क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। अगर दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो हम ये जानते हैं कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होती है, हमारी प्रपोर्शन में होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए इधर प्रपोर्शन में है, तो यहां से आपको मिला CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, हेंस प्रूफ। इस तरीके से आपने इसको प्रूफ कर लिया। तो आपने क्या यूज किया इसमें प्रूफ करने के लिए, आपने यूज किया क्राइटेरिया फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए दिस वन, ये जो AA है ये हमारा क्राइटेरिया है किसका, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। अब आपको पता है इसको देख के अप्रोच लगानी है कि बेसिकली CA स्क्वायर इज CA अपॉन CA। इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा CA अपॉन
CD इज इक्वल्स टू CB अपॉन C। तो इस तरीके से आपने इसको बेसिकली सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए था। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिनमें आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।